हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.3 जो आपकी एक्सरसाइज है 4.3 का 5वां प्रश्न हल करते हैं और इसका हल देखते हैं कैसे होगा। देखिए प्रश्न क्या रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए जो अंक हैं, अंकों का योग, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग वह 30 है। और यदि वह, तो पहले तो हम 30 पर चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर देखें, गणित और अंग्रेजी दो विषय हैं और दोनों विषयों में उसका कुल प्राप्तांक जो हो रहा है वह 30 हो रहा है। इसका मतलब दोनों में अलग अलग अंक को प्राप्त की होगी। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर यक्स। अब बच्चों आपको ध्यान देना है कि शेफाली ने गणित में कितने अंक प्राप्त कर लिए, यक्स हमने मान लिया, और उसने गणित और अंग्रेजी दोनों विषय में कुल कितने नंबर प्राप्त किए थे, कितने अंक प्राप्त किए थे, 30। तो अब अगर गणित में उसने यक्स अंक प्राप्त कर लिया तो अंग्रेजी का अंक कितना होता है, तो कुल 30 में से अगर हम गणित वाला अंक निकाल देते हैं, घटा देते हैं, तो बचा हुआ जो अंक होगा वह अंग्रेजी हिस्से का होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तथा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर वह क्या हो जाता है, कुल अंकों में से अगर हम गणित वाला अंक निकाल देते हैं तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक आपको मिल जाएंगे। अब देखिए शर्त क्या कह रही है, तो उसको आप ध्यान दे लीजिए। तो शर्त यह है कि यदि वह गणित में 2 अंक अधिक पाई होती, तो अब आप क्या करोगे, गणित में उसका यक्स अंक है तो 2 अंक अधिक कर दीजिए, तो यक्स प्लस 2 हो जाता है। और अंग्रेजी में 3 अंक कम होता, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं, 30 माइनस यक्स है, इसमें से 3 अंक हम कम कर देते हैं। तब इन अंकों का गुणनफल, उन अंकों का जो गुणनफल है वह 210 हो जाता। तो 210 हमने कर दिया, आपको ध्यान देना है। तो अब क्या होगा, इसे सरल करना है और जो एक समीकरण के रूप में हमें प्राप्त होगा और उसे हल करना है। तो यहाँ देखिए यक्स प्लस 2 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब आगे क्या करेंगे, ये 30 है, 30 में से जब 3 जाएगा, 30 में से 3 गया तो 27 बच जाता है, और माइनस का यक्स ऐसे लिख लेंगे बराबर 210। अब बच्चों हमें क्या करना है, इनका हम गुणा कराएंगे। तो इन 2 पदों का गुणा कराएंगे, तो गुणा आपको कर लेना है। तो यक्स का गुणा 27 में तो 27 यक्स मिल जाता है, और ये यक्स का गुणा माइनस यक्स में तो माइनस का यक्स स्क्वायर मिल जाता है। और अब ये प्लस 2 का गुणा हम 27 में करते हैं तो प्लस 54 मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस और 2 का यक्स में गुणा करने पर 2 यक्स बराबर ये 210 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए ये जो यक्स स्क्वायर बड़ी घात है उसको हम पहले कर लेते हैं, पद को माइनस यक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 27 यक्स है, माइनस का 2 यक्स, तो ये प्लस का 25 यक्स, और ये अचर पद 54 है। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, 210 का पक्षांतर दाहिनी ओर से बाईं ओर कर लेते हैं, तो माइनस 210 हो जाता है बराबर 0। आपको ध्यान देना है। अब ये माइनस का यक्स स्क्वायर और ये प्लस का 25 यक्स, और जब 54 में से 110 घटाते हो तो 54 में से जब 110 जाता है तो माइनस का 156 बच जाएगा बराबर 0। अब आप ध्यान दें, ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया, लेकिन इस समीकरण में ये माइनस है यक्स स्क्वायर के साथ, तो माइनस ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे कि माइनस का भाग करा देंगे। जब माइनस का भाग कराते हैं समीकरण में तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बन गया, और ये माइनस 25 एक्स हो जाएगा, और ये प्लस 156 बराबर 0। अब बच्चों हमें समीकरण प्राप्त हुआ सीधा सीधा। अब यहाँ पर आप देखिए 56 का खंड करना है, अब इसे हमें हल कर लेनी है। आप चाहे जिस तरीके से हल करें, तो यहाँ हम गुणनखंड तरीका लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए 156 जो आपका है वह प्लस का है, तो हमें 156 का खंड कैसे ढूंढना है कि जोड़ने पर 25 आ जाए।
तो 156 का खंड जोड़ने पर 25 आ जाए तो वो क्या होगा, 156 का जो खंड होगा वह होगा 12 गुणे 13। 12 और 13 का जब गुणा होगा तो 156 हो जाएगा, और जब 12 में 13 हम जोड़ देते हैं तो हमें 25 भी मिल जाता है। तो आपको ध्यान देना है ये जो 156 था उसका खंड 12 गुणे 13 मिला, और 12 और 13 को जोड़ने पर 25 भी मिल जाता है, तो यही खंड संभव है, तो यही खंड हम ले पाएंगे। तो हमें देखिए यहाँ पे -25 चाहिए, तो ये -25 कब आ जाता है, जब ये 12 को भी हम माइनस कर लेते हैं और 13 को भी माइनस करेंगे तो -25 मिल जाएगा, अर्थात -25 x का जो खंड होगा वह -12x और -13x होगा। तो यही चीज हम कर लेते हैं। तो यहाँ x², आप ध्यान देंगे x², अब -25x का हम खंड क्या करेंगे, -12x और -13x के रूप में। आगे आपका क्या है, +156, तो 156 हम ऐसे लिख देते हैं बराबर 0। अब हमारे पास 4 पद प्राप्त हो गए, दो पद का कॉमन लेके गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन जाएगा वह क्या होगा, x होगा। तो यहाँ से x -12 हमें प्राप्त होता है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 13 कॉमन कर लेंगे, -13 कॉमन हो रहा है ताकि 13 से 13 भी कटेगा और 156 भी, तो 13 कॉमन ले लेते हैं माइनस का। तो यहाँ -13 कैंसिल जाता है, तो क्या बचता है आपका, x बच जाता है, और प्लस, और सॉरी जब ये माइनस से प्लस करता है तो माइनस हो जाएगा, और 13 से 156 का जब खंड करते हैं, भाग देते हैं, तो 12 बार जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों पदों में हमें x -12 और x -13 का खंड प्राप्त हो जाता है बराबर 0। अब प्राप्त खंडों का हम क्या करेंगे, तुलना करा लेते हैं। तो इसलिए जब x -12 बराबर 0 तो x का मान कितना आ जाता है, +12 आ जाता है। बच्चों आपको ध्यान देना है, x का हमें एक मान 12 प्राप्त हुआ। हम आगे भी देख लेते हैं कि x का दूसरा भी खंड है, तथा जब x -13 के बराबर 0 तो x बराबर हमें 13 मिल गया। तो आपको ध्यान देना है, x के दो मान प्राप्त हो गए, एक तो +12 है और एक x +13 है। तो आप देखें यहाँ पे 12 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। तो हम लोग पहले 12 से कर लेते हैं। तो अब x बराबर 12 से, x बराबर 12 से जब हमने x बराबर 12 लिया, तब गणित का प्राप्तांक, गणित में प्राप्त अंक या प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त अंक बराबर, हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो x की जगह अभी हम 12 ले रहे हैं तो 12 रखते हैं, तथा अंग्रेजी में प्राप्तांक, अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर, आप ध्यान देंगे क्या है, 30 -x है, तो 30 माइनस हम x की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 12। तो 30 में से 12 जाता है तो क्या आता है आपका, 18 आ जाता है। तो इस तरीके से हमें देखिए, जब गणित में 12 अंक प्राप्त होंगे तब अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त होगा, 18, और 18 12 30 हो जाएगा। अब आगे देखें, अभी हमारे पास x का मान 13 भी है, तो इसे भी लेकर देख लेते हैं, तब हमें क्या मिलता है। तो तथा x बराबर हम लोग 13 से जाएंगे, 13 से, तो हमें क्या मिलता है, गणित में प्राप्त अंक बराबर, क्या करना है बच्चों, आपकी बारी, x की जगह हम क्या ले लेंगे, 13 ले लेंगे, तो 13 रख देते हैं, सॉरी यहाँ 13 है, और तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना ले लेना है बच्चों, हमें क्या है, 30 में से 13 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होता है हमको, 17 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से देखें, दो आंसर बन रहे हैं, जब गणित में 12 अंक तो अंग्रेजी में 18 अंक, और जब गणित में 13 अंक तो अंग्रेजी में 17 अंक, हमारे दोनों ही उत्तर सही होंगे। तो हमें अपने उत्तर में दोनों का जवाब भी देना है, तो अतः हम करके लिखेंगे, अतः शेफाली द्वारा गणित
और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक क्रमशः। देखिए बच्चों, हमें उत्तर कैसे देना है। जब गणित में 12 और अंग्रेजी में 18, या गणित में 13 और अंग्रेजी में 17 है। ये आपका आंसर। तो बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 6 को हल कर लेते हैं और जानते हैं हल इसका क्या होगा। पहले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है, एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और यदि बड़ी भुजा जो हो रही है उसके छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो रही है, तब खेत की भुजाएं क्या होंगी। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, हमारा खेत कैसा है, आयताकार। तो आयताकार हम पहले समझ लेते हैं। आयताकार क्या होगा। आयत क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं होती हैं, एक तो लंबाई की होती है और एक चौड़ाई की। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि छोटी भुजा कौन होगी, वह चौड़ाई की भुजा होगी। छोटी भुजा चौड़ाई की होगी, यही आपकी छोटी भुजा होगी। ये अगर आयत है तो ये आपकी छोटी भुजा होगी, और इसमें बड़ी भुजा कौन सी होगी, ये लंबाई वाली। ये लंबाई जो होगा आपका बड़ी भुजा होगा। तो आप ध्यान देंगे, लंबाई को हम बड़ी भुजा से जानेंगे और चौड़ाई को छोटी भुजा। अब इसमें विकर्ण कैसे निर्मित होगा। विकर्ण आपका ये हो जाता है। तो विकर्ण आपका ये हो गया। तो अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है जो विकर्ण की लंबाई है वह छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा अगर हम x मीटर मान लें, छोटी भुजा अगर हमारी x मीटर हो जाती है, तब विकर्ण कितना होगा आप खुद ध्यान दें। विकर्ण को 60 मीटर लंबा करना है तो x में 60 बढ़ा देते हैं, 60 मीटर विकर्ण हो गया। और क्या कह रहा है कि बड़ी भुजा जो है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा हमारी x है, तो बड़ी भुजा क्या होगी, x से 30 मीटर अधिक कर दीजिए, तो ये आपका बड़ी भुजा आ जाती है। तो हम इसी तरीके से प्रश्न के शुरू में मानेंगे भी। तो हम क्या मानेंगे, छोटी भुजा को x मीटर मान लेते हैं। तो माना आयताकार खेत की जो छोटी भुजा है, छोटी भुजा अर्थात चौड़ाई, छोटी भुजा बराबर x मीटर हमने मान लिया। तो अब हमें विकर्ण लेना है। तो विकर्ण क्या मान लेते हैं। तो विकर्ण क्या है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो x से 60 मीटर अधिक कर दीजिए बच्चों आप, तो ये विकर्ण की लंबाई आ जाती है। और जो तीसरी बड़ी भुजा है तथा बड़ी भुजा कितना हो जाता है। तो बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो x से आप क्या करिए, 30 मीटर अधिक कर दीजिए। 30 हमने बढ़ा दिया, ये बड़ी भुजा हो गई। तो बच्चों आप थोड़ा यहाँ ध्यान दें कि हमारा जो आयत होता है उसका ये कोण कितना होता है, समकोण होता है। कितना होता है कोण, आयत का समकोण होता है। तो जब ये समकोण हो जाएगा तो ये बना हुआ जो त्रिभुज है वह कैसा है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये जो विकर्ण होगा खेत का वह कर्ण का काम करेगा, और शेष दो भुजाएं ये होंगी आपकी बड़ी और छोटी भुजाएं। तब इन तीनों भुजाओं में संबंध क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आयत का जो विकर्ण होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम लिख लेते हैं कि विकर्ण का वर्ग, आयताकार खेत के विकर्ण का वर्ग बराबर छोटी भुजा का वर्ग और प्लस बड़ी भुजा का वर्ग। आपको ध्यान देना, ये कैसे लिखा गया। हमने बताया समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का संबंध अगर जाना जाए तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग
बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहाँ कर्ण क्या है, विकर्ण के रूप में है, तो विकर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं छोटी भुजा और बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग, ये हमने कर दिया। अब आप यहाँ पर इन मानों को लाके रख दीजिए। तो विकर्ण हमारा क्या है, विकर्ण हमारा x + 60 है, तो x + 60 रख लीजिए विकर्ण का, और इसका भी वर्ग कर देते हैं। बराबर छोटी भुजा कितनी है, छोटी भुजा हमारी x है, तो x का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा x + 30 है, तो x + 30 का स्क्वायर। अब इसे हमें सरल कर देनी है, तो सरल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये कैसे टूटेगा, किसका प्रसार होगा, a + b के होल स्क्वायर के प्रसार के जैसा। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 120x प्लस b स्क्वायर, 60 का वर्ग कितना हो जाएगा 3600। बराबर अब ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस इसका जब प्रसार करेंगे इसके जैसा a + b का होल स्क्वायर लागू होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। तो बच्चों इस तरीके से सरल करने पे हमें ये प्राप्त हो जाता है। अब इसे हमें दाहिने पक्ष को शून्य करते हुए सारे पदों का पक्षांतर बाईं ओर कर लेनी है, और उसके बाद हमें एक समीकरण, दो घात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर समान पद है, विपरीत पक्षों में समान चिन्ह के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये x स्क्वायर बचता है, तो इसका पक्षांतर जब इस ओर होगा तो माइनस का x स्क्वायर, और ये प्लस 120x और ये 60x इधर पक्षांतर होके आएगा तो माइनस 60x, और ये प्लस 3600 और ये 900 इधर आएगा तो माइनस 900 बराबर 0। तो आप समझिएगा। तो अब इसे और सरल कर लेते हैं, तो ये माइनस का x स्क्वायर और ये 120 में से 60 जाएगा, तो आप बोलेंगे 60x। अब यहाँ 3600 में से 900 जाएगा तो 2700 बराबर 0। आप देखेंगे, अब देखिए हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है। तो जब माइनस है तो हम इसे प्लस करेंगे, तो कैसे करेंगे, माइनस का भाग या गुणा कर कर। तो जब आप गुणा या भाग करते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, और तब ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 60x, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 2700, और यहाँ जब माइनस करोगे तो जीरो होता है, चाहे प्लस का चाहे माइनस का। तो इस तरीके से हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ वह मिल गया हमें x स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 बराबर 0। अब हमें 2700 का खंड चाहिए कि घटाने पर 60 मिल जाए, तो आइए 2700 का खंड करते हैं, घटाने पे 60 मिले, तो 2700 का जो खंड होगा बच्चों वह होगा 90 गुणे 30 का। 90 और 30 का जब आप गुणा कराते हैं तो 2700 मिल जाएगा, और जब 90 में से 30 को कम करते हैं, घटा देते हैं, तो वह 60 आ जाएगा। तो हम घटा ही क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस था। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, आप जान चुके हो कि जब अंतिम अचर पद माइनस होता है तो बीच वाला खंड जो लाना है वह कैसे लाना है, घटा कर लाना है। तो यहाँ पर घटाने पे हमें 60 मिलना चाहिए, वो भी कहाँ से, 2700 के खंड से। तो 2700 का खंड हमें क्या मिला, 90 गुणे 30 मिला, और जब 90 में से 30 जाता है तो हमें 60 मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इस 60 को क्या तोड़ देंगे, 90 माइनस 30 में। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि हमें माइनस 60 चाहिए, तो माइनस 60 कब आएगा, जब 90 को माइनस और 30 को प्लस करेंगे तो 60 माइनस में प्राप्त होगा। तो वही काम हम यहाँ करते हैं गुणनखंड में। तो x स्क्वायर और ये जो माइनस 60 है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस 90x और प्लस 30x, और ये माइनस 2700 बराबर 0। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, 4 पद प्राप्त हुए, यहाँ कॉमन कराना है। कॉमन आप कराइए, तो पहले 2 पद में x कॉमन, तो यहाँ क्या बचता है, x माइनस 90 आ जाता है, और दूसरे 2 पद में क्या कॉमन, 30, ताकि 30 से 30 भी कटेगा और 2700 भी। तो यहाँ पे हम 30 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ x माइनस 90 बच जाता है बराबर 0। आप 30 से जब 2700 काटेंगे तो 90 आ जाएगा। तो अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन, x माइनस 90 और x प्लस 30, तो बराबर 0। तो इस तरीके से बच्चों हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ। 2 खंड क्या है, x माइनस 90 है और x प्लस 30 है। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, तुलना कराते हैं दोनों खंडों की।
तो पहले खंड की तुलना, इसलिए जब x माइनस 90 बराबर 0 तो हमें x बराबर क्या आ जाता है बच्चों, 90 प्राप्त होता है। तो 90 आ गया। अभी हमारे पास दूसरा भी खंड है तो उसकी भी तुलना करके देखते हैं। तो दूसरा खंड क्या है, तथा x प्लस 30 बराबर 0, तो बच्चों आपको क्या प्राप्त होगा, x बराबर माइनस 30 आ जाता है। तो जब x बराबर माइनस 30 आ गया तो आप बच्चों ध्यान देना है कि x हमने क्या मान रखी है, किसी भुजा की लंबाई मान रखी है। तो कभी भी कोई भी भुजा माइनस में नहीं हो सकती, निगेटिव ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये मान संभव नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, अमान्य या असंभव लिख देंगे। अब इसे असंभव क्यों लिखा गया, आपको ध्यान देना है कि जब भी भुजा की लंबाई हम मापेंगे तो वह माइनस में होती नहीं है। अगर कोई भी लंबाई होगी तो वह प्लस में ही होगी हमेशा। तो इसलिए ये माइनस वाला जो x का मान आया है वह संभव नहीं हो सकता। तो हम क्या लेंगे, x बराबर 90 ले लेते हैं। तो इसलिए x बराबर 90 से, x बराबर 90 लेने पर हमें क्या मिलता है, छोटी भुजा। छोटी भुजा हमें क्या मिल जाती है, छोटी भुजा बराबर 90 मीटर। छोटी भुजा में क्या मिल गई, 90 मीटर। तथा बड़ी भुजा हमें क्या मिलती है, उसको देखो बच्चों। बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो छोटी भुजा 90 से 30 अधिक कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाता है, 120 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमें प्राप्त हो जाता है कि जो खेत की छोटी भुजा होगी वह 90 मीटर और बड़ी भुजा जो होगी 120 मीटर। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे खेत की भुजाएं पूछा है। तो अतः खेत की अभीष्ट भुजाएं कितना है बच्चों, एक तो 90 मीटर जो छोटी भुजा होगी, तथा जो बड़ी भुजा है वह 120 मीटर है। यही आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ लेना है और लगा लेना है इस प्रश्न को।